वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स रहने वाली हैं। यानी कि ये जो पर्सन है आपके, चाहे आप इनके साथ कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में नहीं हैं, या आपका उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ है या मन मुटाव हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और अगर नहीं भी हुआ तब भी आप जानना चाहते हो कि अगले आने वाले कुछ घंटों में ये जो पर्सन है आपके लिए क्या फीलिंग्स रखेंगे, क्या सोचेंगे। तो इस रीडिंग में आज हम ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रीडिंग जो है पिके कार्ड रीडिंग है और आपको स्क्रीन पर 2 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुनना है। अगर उनके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो पाइल 1 आप सिलेक्ट कर लो। एन से जेड के बीच में उनके नाम का पहला अक्षर है तो पाइल 2 आप सिलेक्ट कर लो। टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाकर अपनी पाइल सिलेक्ट करके रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। एक बात और आपको ध्यान देनी है कि ये रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है। हो सकता है बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए टैरो का, या आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर आपको कांटेक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, हम ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा आते हैं जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है। अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और यही एनर्जी मुझे आपके पर्सन की रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अगर आप उनको मिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी आपको याद करते हुए अगले कुछ घंटों में नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन में हो जो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और कई लोगों को ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता होगा। वो आप गूगल कर सकते हो, इंटरनेट पर पढ़ सकते हो कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर रिलेशन या कनेक्शन माना जाता है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो एनर्जीज आ रही हैं और जो पहला ही कार्ड निकला है यहाँ पर ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन दे रहा है। तो अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन आपको कोशिश करेंगे इग्नोर करने की, कि मैं इस पर्सन को याद ना करूं, मैं अपना माइंड कहीं और लगाने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो मैं एनर्जी आपके पर्सन की पिक कर पा रही हूँ, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इनकी कोशिश बेकार साबित होगी। ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, और ऐसी ही एनर्जी में मुझे आप भी अगले कुछ घंटों में नज़र आ रही हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, किसी डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, कहीं क्वालिटी टाइम आपसे स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं प्राइवेटली मिलना चाहते हैं, सोशली भी मिल सकते हैं आपको, और अचानक भी आपको ये कहीं दिखाई दे सकते हैं। अगर आप लोकल रहते हो, एक ही शहर से हो, या फिर बहुत आसपास ही आपका घर है, तो ये पर्सन आपके एरिया में अगले कुछ घंटों में हो सकता है अचानक आपको दिख जाए, या आपको ऐसा फील होगा कि ये कहीं मेरे घर के आसपास मुझे देख तो नहीं रहे। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट गए हो, शॉपिंग कर रहे हो, या किसी काम से अपने ऑफिस के लिए निकले हो, या कहीं आपका खुद का कोई शॉप है, काम है, शोरूम है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो ये आपको ना आपके कहीं एरिया में जहाँ आप काम करते हो, आपका ऑफिस है, वहाँ भी दिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, पाइल 1 वाले, उनके पार्टनर अगले कुछ घंटों में आपको लेकर ऐसा फील करेंगे कि आप इस पर्सन की बहुत केयर करते हो,
आप इस पर्सन को हमेशा स्पेशल फील कराते होंगे, इनको पैम्पर करते होंगे और बहुत ब्यूटीफुल और नाइस कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप पर हर तरह का जो कलर है वो सूट करता है। आपकी छोटी छोटी बातों को जो आपका पार्टनर है वो याद कर रहा है। अब जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, स्पेशली उनके पार्टनर, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको मिलना चाह रहे हैं बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा ड्यू टू ट्रैवल डिस्टेंस। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा आपसे दूरी पर रहते हैं। किसी के लिए एक ही कंट्री में रहते हुए अलग अलग स्टेट हैं। कुछ लोगों के लिए ये दूरी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में दिखा रहे हैं, मतलब ये किसी अदर कंट्री से भी हो सकते हैं, कोई फॉरेन लैंड से हो सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आप मिस कर रहे हैं कि आप उन्हें पहले कितना ज़्यादा प्यार करते थे, अटेंशन देते थे, छोटी छोटी बातों के लिए कॉम्प्लीमेंट देते थे और आप उनके बिना रह नहीं पाते थे। शायद आप अपने करियर में बिज़ी हो या आप उनको प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं अपने करियर में बहुत फोकस्ड हूँ, मेरी लाइफ में कुछ और भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आप अपनी फैमिली में टाइम दे रहे हो, या आपने उनको कुछ ऐसा शो किया है। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों का पार्टनर ये सोच रहा है कि आप उनको लेकर चेंज हो गए हो सकता है ये आपके पर्सन का सिर्फ एक भ्रम हो, इल्यूजन हो और सच्चाई कुछ और ही हो। तो अगले आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा ही सोचेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है और ये पर्सन अपनी लाइफ में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। करियर रिलेटेड काफ़ी प्रायोरिटीज़ इन्होंने सेट कर रखी हैं और ये अपना आने वाला जो टाइम है, अगले कुछ घंटे, ये अपना दिल लगाएंगे काम पर, कोशिश करेंगे कि काम पर पूरा फोकस करूं ताकि ये आपको याद ना करें। और इन्होंने कहीं ना कहीं अगर आपको ब्लॉक किया है तो ये बीच बीच में अपने फ़ोन को चेक करेंगे। हो सकता है ये आपको अनब्लॉक कर दें एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, और फिर वेट करें कि सामने वाला मुझे कोई मैसेज कर दे या मुझे किसी तरह का कोई लाइक दे दे या मेरे स्टेटस पे कोई लास्ट सीन कर दे। मतलब ये कुछ ना आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं। कुछ छोटा मोटा आप इनको कोई इशारा कर दो, कोई ऐसा इंडिकेशन या साइन दे दो कि आप इनसे नाराज़ नहीं हो, आप इनके साथ दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हो। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की अगले आने वाले कुछ घंटों में एनर्जीज़ और उनकी करंट सिचुएशन और उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए काफ़ी रोमांटिक भी हो रही हैं, काफ़ी इंतज़ार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डाइवर्ट करते हुए अपने आप को, अपने मन को कहीं और लगाने की कोशिश में आपका पर्सन लगा हुआ है। तो गाइज़, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। उनको अपनी लाइफ आपके बिना बड़ी बेकार लग रही है। शायद आप उनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो बहुत ही टॉकटिव है, बहुत ही लाइवली पर्सनैलिटी है, और आप उनकी जब से लाइफ से गए हो, उनको ऐसा लगता है कि लाइफ का जो ग्लो है, जो स्पार्क है, जो एक शाइन है, वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। तो ये पर्सन ना अगर किसी और पर्सन के लिए आपको छोड़कर गए थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आपको सडनली किसी के लिए छोड़ा होगा, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आया होगा जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई होंगी और अचानक बनाई होंगी। आपको अचानक या तो ब्लॉक कर दिया होगा या फिर इस पर्सन ने अचानक ही आपसे कांटेक्ट कम कर दिया होगा और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा आपकी पास्ट की एनर्जी को देखूं, आपकी इनके साथ जो रिलेशन रहा है पास्ट में, शुरुआत में ये रिलेशन बहुत ही
पैशनेटली स्टार्ट हुआ। दोनों को एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार, और दोनों का एक दूसरे को लेकर जो ऑब्सेशन है, एक पोजेसिवनेस है, एक दूसरे पर डाउट करना और एक दूसरे को ना छोड़ने का प्रॉमिस भी किया होगा आपने, वादे भी कुछ किए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है प्रॉमिस के कार्ड्स आए हैं, कमिटमेंट के कार्ड्स आए हैं। लेकिन एक पर्सन ने इस रिलेशन में कुछ ना कुछ चीटिंग की है या कुछ ना कुछ किसी तीसरी सिचुएशन के कारण अपनी एनर्जीज को इस रिलेशन में से टोटली विड्रॉ कर लिया था। तो अब क्या लग रहा है कि ये पर्सन ना अपने उस डिसीजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही वर्स्ट डिसीजन अपनी लाइफ में ले लिया, या तो ये किसी के बहकावे में आ गए या किसी और पर्सन की तरफ ये अट्रैक्टेड होके चले गए, किसी की बाहरी ब्यूटी को देखकर, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस देखकर, या फिर अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेविलिश एनर्जी भी नज़र आ रही है। ऐसी एनर्जी जिसमें इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर है, फिज़िकल नीड है, मेंटल कंपैटिबिलिटी है, हार्ट टू हार्ट कोई कन्वर्सेशन या अटैचमेंट है या बॉन्ड है, या फिर कोई ऐसा अनवांटेड या अनटाइमली रिलेशनशिप जो कार्मिक के तौर पर आपके पर्सन की लाइफ में आया। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये पर्सन ना अपने उस रिलेशन से या तो बाहर निकल गए हैं, कोई ऐसा तीसरा छुपा हुआ रिश्ता जो इन्होंने आपसे छुपा कर रखा था, या तो उस पर्सन को आपके पार्टनर ने ही छोड़ दिया है, या फिर उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन अगर है भी तो वो ऐसा रिलेशन है जिसमें प्यार का एलिमेंट या प्यार कह लो वो मिसिंग है। उसमें प्यार नहीं है, सिर्फ उसमें अट्रैक्शन है, उसमें एक दूसरे के प्रति किसी तरह का बेनिफिट को लेकर वो कनेक्शन इन्होंने स्टार्ट किया होगा, जिसकी फाउंडेशन ही, जिसकी नींव ही इतनी कच्ची है कि वो या तो टूट चुका है या इनका उनके साथ जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्स की तरफ से लिखा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पर नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन मेंटली एग्जॉस्ट भी दिखाई दे रहे हैं और अगले कुछ घंटों में ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपकी इनसे अगर बात बिल्कुल नहीं हो रही, टोटली ब्लॉक्ड हो आप, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया है, तो मुझे लगता है ये पर्सन ना वेट करेंगे आपकी कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लो और इस पर्सन की लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि ये पर्सन ना आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन पिछले कुछ हफ्तों में हुई है जिसके बाद इनको एक रियलाइजेशन आया है, एक डीप अवेकनिंग हुई है, एक सडन कोई ऐसा कहते हैं लाइफ में जब इंसान हमेशा एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करता रहता है, अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, ना ही वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने लायक होता है, उस इंसान का ज़िद्दीपन, उस इंसान का ईगो, उस इंसान का जो प्राइड है या सेल्फ एस्टीम कह लो, या कोई फेक कॉन्फिडेंस जिसको उसने सातवें आसमान पर रखा होगा, तो यूनिवर्स ऐसी आपके जीवन में सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं कि इंसान अपनी औकात पर आ जाए, इंसान को पता लग जाए कि जीवन में प्यार और मटेरियल लाइफ ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल हैं। अगर आप केवल मटेरियल बेनिफिट्स के लिए रिलेशन बनाते रहोगे तो एक वक्त पर यूनिवर्स ही आपके रिलेशन में टावर मोमेंट ले आते हैं। टावर मोमेंट का आना ये होता है, टावर जैसा एक इमारत जो है वो ढह चुकी है, गिर चुकी है, क्योंकि वो कच्ची इमारत थी जिसकी नींव ही कच्ची रही। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग या एक स्ट्रॉन्ग कॉल यूनिवर्स की तरफ से अगले कुछ घंटों में फील होगी कि नहीं यार, मैंने बहुत गलत किया,
जो मुझे प्यार करता था मैंने उसको ठुकराया, और जो मुझे प्यार नहीं करता था, जिसकी नज़र मेरे पैसों पर थी, मुझसे फ़ायदा कैसा लेना है, मैं उसके किस तरह से काम आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, उस टेम्परेरी खुशी को मैंने इतना सिर पे चढ़ा लिया था कि मैं अपना एक दिल से दिल वाला कनेक्शन, एक ऐसा रिश्ता, एक स्पेशल रिलेशन किसी और के लिए सेक्रीफाइस कर गया। तो अब ये पर्सन ना वापस लौटना चाहते हैं, और बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन अगले 3 घंटे, 6 घंटे, अगले 13 घंटे, अगले 16 घंटे, और किसी के लिए अगले 3 से 6 हफ्तों में भी ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस री एंटर कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है सन, मून, राइजिंग वीनस में लियो, सिंह राशि, लिब्रा, तुला राशि, कैंसर, कर्क राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि, टॉरस, वृषभ राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की पाइल 1 वाले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा इन राशियों का प्रभाव आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में होगा। और ये पर्सन जो हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पर्सन अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं इनका गुस्सा फूटने वाला है। या तो ये किसी पर, कहीं ऑफिस में किसी के ऊपर अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी एंजाइटी निकाल देंगे। और अगर ये आपके साथ नॉर्मल कांटेक्ट में है, ठीक ठाक आपकी बात होती है, ऐसा भी हो सकता है अचानक ये आपको कॉल करें और गुस्से में बात करें और आपको लगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझसे ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो इनको ना किसी बात का फ्रस्ट्रेशन है इनके माइंड के अंदर। और ये भी हो सकता है कि अगर आप इनको थोड़ा कम अटेंशन दे रहे हो, या अगर आप इनको बहुत ज़्यादा इनके पीछे बार बार इनको चेज़ नहीं कर रहे, जैसे आप पहले दिन में कई बार कॉल करते थे, अब आपने थोड़े कॉल्स कम कर दिए हैं, थोड़े मैसेज इनको करने कम कर दिए हैं, वो चीज़ की इरिटेशन इनको हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे पाइल 1 वालों के लिए नज़र आई हैं। अगले आने वाले घंटों में इनकी यही फीलिंग रहेगी आपको लेकर। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन बहुत डिटेल थी। पसंद आई तो अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट डाल दो। अब मैं बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल 2 वाले जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगले कुछ घंटे जो आने वाले हैं उसमें ये पर्सन आपको लेकर सेक्सुअली एंड फिज़िकली फैंटेसाइज करेंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन डे 1 से ही आपकी ब्यूटी, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा और जो आपका पर्सोना है उसकी एनर्जी पर लट्टू हो गए। मतलब फर्स्ट टाइम देखा और आप पर दिल आ गया इस पर्सन का, ये वैसा पर्सन है। लेकिन ये पर्सन छुपा रुस्तम है, क्योंकि आज की रीडिंग पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनमें से 50% लोगों का पार्टनर ऐसा है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, बताता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, फीलिंग्स को लेकर वोकल है और आपको टाइमली कॉम्प्लीमेंट भी देते होंगे कि आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बड़े हैंडसम दिख रहे हो। आपको देखकर कोई भी पागल हो सकता है। आपके ऊपर हर कलर का कपड़ा या आउटफिट या ड्रेस बहुत जचता है। आप जैसा भी मेकअप लगा लो, आप हमेशा बहुत ही प्रिटी और बहुत ही गॉर्जियस लगती हो। और अगर आप एक मेल हैं, आपकी पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उनको ऐसा लगता है मन में कि आप जैसा पर्सन आज तक उन्होंने डेट नहीं किया। सुंदरता वाइज बता रही हूँ मैं, फिजिकल अपीयरेंस वाइज। तो 50% लोगों का पार्टनर तो सेक्सुअली एंड फिजिकली आपको इमेजिन करेगा या करेंगी, डे ड्रीमिंग करेंगे। और अगर कहीं पे वो जा भी रहे होंगे, जैसे वो कहीं पे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं अगले आने वाले घंटों में, या फिर कहीं वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए साइट्स को
सर्व कर रहे हैं, ब्राउज़ कर रहे हैं, तो वो इमेजिन करेंगे कि इस तरह के आउटफिट में आप इस तरह से लगेंगी या लग रहे होंगे। जिन लोगों की बात नॉर्मल हो रही है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, और जिनसे उनका कांटेक्ट ख़त्म हुआ है या टेम्परेरी आप लोगों का रिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, बातें थोड़ी कम हो गई हैं, अगर किसी ने ब्लॉक किया है तब भी। तो यहाँ पर पहले ही कार्ड में सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिज़िकल डिज़ायर, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ अगर पास्ट में कभी फिज़िकली एक्टिव रहे हैं, इनका कोई आपसे सेक्सुअल रिलेशन रहा है, ये वो वाली मेमोरीज़ को अगले आने वाले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा याद करेंगे कि दोबारा से वही टाइम आ जाए और ये उसी तरह से आपको प्यार दें, आप भी उनको उसी तरह से पैशनेटली लव करो, उनको हग करो, किस करो, उनको बॉडी में टच करो, उनको सिड्यूस करो, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी अराउज्ड फील करेंगे अगले कुछ घंटों में। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, चाहे ये बताते हैं आपको चाहे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आज की रीडिंग में ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिसमें सिर्फ 50% ही लोग बताते हैं कि मुझे आप पसंद हो। 50% लोग थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को शो करने में कंजूसी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरा ईगो डाउन नहीं होना चाहिए, सामने वाला मेरे पास आए, मैं ना उसके पास जाके उसकी तारीफ़ करूं, नहीं तो मेरा ईगो उसके सामने थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो अपनी प्राइड में रहते हैं, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चलते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। तो मुझे यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन की ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपका जो फ्रेंडली बिहेवियर है, आप जिस तरह से अपने पर्सन को एकोमोडेट करते हो, अपने पर्सन के साथ आपका जो कंपैटिबिलिटी है, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे झगड़ा हो जाए, चाहे गुस्सा गिला हो जाए, चाहे एक दूसरे को आप कुछ भी कह लो, बुरा कह लो, भला कह लो, चाहे आपकी खट्टी मीठी नोक झोंक हो जाए, लेकिन आप हमेशा इनिशिएट करते हो दोबारा से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, या आप हमेशा चाहते हो कि ये रिश्ता हमारा कभी भी टूटे नहीं, चाहे हमारे बीच में कोई भी बाहरी इन्फ्लुएंस जितना मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन हम स्पेशली आप, मतलब आपके पर्सन आपको लेकर अगले कुछ घंटों में ये सोचेंगे कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक नेवर गिविंग एटीट्यूड में रहते हो कि मैंने कभी गिव अप नहीं करना इस रिश्ते में। तो अगले कुछ घंटों में मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ से कॉल का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज इनको आ जाए, क्योंकि उनको लगता है कि शुरू से ही आप इस पर्सन को मनाते आए हो या इनको पैम्पर करते आए हो। उनको ये पसंद भी है। जैसे कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि उनको कोई बार बार कॉल करे, लेकिन कुछ लोग अटेंशन सीकर होते हैं कि हमें कोई बहुत पैम्पर करे, हमें कोई दिन में इतने बारी कॉल करे, मैसेज करे, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनकी ईगो बूस्ट होती है और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत स्पेशल है दुनिया में। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो आपका वेट कर रहे हैं, और अगर आपके एक कॉल से आपकी लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता है, फिर से आपका रीयूनियन होता है, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पर्सन शुरू से ही ऐसे रहे हैं कि चाहे वो आपको गलत बोलें, चाहे वो आपको इग्नोर करें, चाहे वो आपको ब्लॉक करें, और वो अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन से इन एंड आउट करें, लेकिन आप अगर हमेशा उनको मनाने की पहल करते हो, तो अब टाइम आ गया है आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत सोच समझ कर इस रिश्ते में गिव इन करना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का जो गाइडेंस कार्ड है वो आपको यही कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में अटैचमेंट को और जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं उसको लेट गो करो। आप भी इस पर्सन को चांस दो कि ये भी आपकी तरफ कदम बढ़ाए। अदरवाइज़ अगर आप ही हमेशा कोशिश करोगे, चाहे सामने वाले की गलती है, आप बार बार उस पर्सन को सॉरी बोलोगे, बार बार उस पर्सन को फॉरगिव करोगे, बार बार उस पर्सन के लिए आप ही एफ़र्ट लगाओगे, तो सामने वाले को कभी भी
अपने जीवन में अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। और आपको प्रैक्टिकल बनने के लिए भी यहाँ पर बताया जा रहा है पाइल 2। मुझे लगता है पाइल 2 में बहुत सारे लोग इमोशनल हैं आज जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 80% व्यूअर्स आज इस रीडिंग को इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल में मेरा कोई व्यूअर बहुत ज़्यादा रो के हटा है। ऐसा भी हो सकता है पिछले 1-2 हफ्ते में कोई व्यूअर बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर, अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर, अपने एक्स लवर को या रिलेशन को लेकर रोया है। और ऐसा रोया है कि वो पर्सन उसकी यादों से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहे। तो जो भी मेरे व्यूअर हैं जिनकी ऐसी एनर्जी है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रोते हो, रोना बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, क्योंकि रोने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्टोर्ड इमोशंस हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फीलिंग्स हैं, जो भी हमने साइकोलॉजिकली मेमोरीज स्टोर कर रखी होती हैं, फीलिंग्स को पाइल अप कर रखा होता है, तो वो निकालना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर अपने पर्सन को सोचोगे नहीं, तो आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होगा। क्योंकि आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आया है पाइल 2 का, वो रिकंसिलेशन का ही आया है। तो अगले कुछ घंटों में आपको अपने पर्सन से, या आप अपने पर्सन को खुद रीच आउट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज या कॉल कर सकते हो, या आपके पर्सन का भी मन करेगा कि मैं उनसे बात करूं, उनकी आवाज़ को सुनूं। कम से कम एक बार जो उनके दिल में आपके लिए कोई बात है और लास्ट टाइम वो बात आप लोगों की बीच में ही रह गई थी, तो वो बातों को आपकी तरफ किस तरह से पहुंचाया जाए, उसके बारे में भी आपके पर्सन आने वाले कुछ घंटों में सोच रहे हैं। तो जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन की जो ज़ोडिएक साइंस हैं सन मून राइजिंग वीनस में, वो जेमिनी हो सकता है, मिथुन राशि, फिर लिब्रा का साइन है, तुला राशि का, उसके बाद कर्क, कैंसर, लियो, सिंह राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और लास्ट यहाँ पर जो है एरीज, मेष राशि। ये उनके ज़ोडिएक साइंस हैं। और कुछ लोग जिनसे आप उम्मीद लगा रहे हो कि आपके पर्सन इतने महीनों से या इतने सालों से आपकी तरफ कोई एफर्ट या एक्शन नहीं ले रहे, तो मुझे लगता है अभी आपके पर्सन को प्रैक्टिकली अपने प्लानिंग को किस तरह से एक्शन के रूप में लेना है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जिनका रिसेंटली मन मुटाव हुआ है, झगड़ा हुआ है, या पिछले कुछ महीनों से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम चालू है, तो उस प्रॉब्लम का अंत अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन सोचेंगे कि फाइनली मुझे अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं करनी, बहुत ज़्यादा रिलेशन में डिले नहीं करना, अब मुझे कोई एक्शन लेना है और अपने पर्सन को मनाना है, या मुझे उनकी लाइफ में वापस जाना है। तो आपके पर्सन आपके साथ जो लास्ट इनकी मुलाकात हुई है, जो लास्ट मीटिंग आप लोगों की हुई, चाहे वो प्यारी मीटिंग थी, रोमांटिक मीटिंग थी, या फिर वो आपकी वर्स्ट मीटिंग रही है, लड़ाई झगड़े वाली रही है, जो भी है, वो यादें इस पर्सन को अगले कुछ घंटों में बहुत स्ट्रांगली फील होंगी। तो बेसिकली आपका पर्सन ना चाहते हुए भी आपको याद करेंगे, और मुझे लगता है वो नहीं, आपकी एनर्जी भी इनको याद करने की नज़र आ रही है। तो पाइल 2 वालों का जो पार्टनर है, ये आपको अगले कुछ घंटों में, वो घंटे 3 घंटे भी हो सकते हैं, अगले 9 घंटे हो सकते हैं, और अगले यहाँ पर 16 घंटे हो सकते हैं। नंबर 3, नंबर 9, नंबर 16, ये नंबर आपके लिए या आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिनों में, अगले 9 दिनों में, या अगले 16 दिनों में भी ये पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आ जाए। तो जिन लोगों की
लाइफ में किसी तीसरे पर्सन के कारण लड़ाई झगड़े ज़्यादा थे। अब वो तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके तीसरे पर्सन में ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली इन्वॉल्व हो, सिबलिंग्स इन्वॉल्व हों, किसी के लिए इन लॉज इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हो तो कोई हिडन रिलेशन आपके पर्सन का, कोई एक्स लवर हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से अगर कोई एक मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है तो उस केस में थर्ड पर्सन कोई भी ऐसा अनवांटेड या कार्मिक रिलेशन हो सकता है जो इस पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेने से रोक रहा था। कार्मिक रिलेशन में हमेशा लव कनेक्शंस कार्मिक नहीं होते। हर वो इंसान जिसके साथ हमारा कर्मा जुड़ा है, तो इनके फ्रेंड्स भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ब्रेन वॉश करते हैं, या वो खुद ही ऐसे हैं जिनकी लाइफ में टॉक्सिक लोग का एक फ्रेंड सर्कल बना हुआ है। और कई बार आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे लोगों की बात को सुनकर अपना रिलेशन नहीं ख़राब करना चाहिए, और ये आपसे ना एक सोलमेट वाला कनेक्शन भी फील करते हैं। तो मुझे लगता है अगले कुछ घंटे ना आपके पर्सन आपको लेकर सबसे ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड रहेंगे, क्योंकि आज की रीडिंग का हाईलाइट जो है वो फिज़िकल अट्रैक्शन पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एनर्जीज़ जितनी भी दिखा रही हैं कार्ड्स, वो ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आपको लेकर, या फैंटेसाइज करना, या एक्चुअल में आपको मिलना अगले कुछ दिनों में। तो ये उस रीज़न से भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप मैंने आपको आपके पर्सन की अगले कुछ घंटों में जो फीलिंग्स हैं या जो उनकी डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, वो बताया और उनका अगला एक्शन बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट सेक्शन में छोटा सा कमेंट डाल दो। कुछ नहीं जाता, क्योंकि जब आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड पे नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे अट्रैक्ट होंगी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।